फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लगने वाली पीसीबी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका सर्किट बताने जा रहे हैं। देखिए, सर्किट हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन होता यह है कि सारे कनेक्शन सॉकेट पे होते हैं। आप सॉकेट जोड़ते जाए कनेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसके फंक्शन नहीं समझेंगे कि वो कैसे, तो आपको फॉल्ट ढूंढने में, कनेक्शन में कुछ भी नहीं। आपको याद हो, सब सॉकेट पे सॉकेट सही जगह लगता है, वो कनेक्शन हो जाएंगे। जब तक आप फंक्शन नहीं समझेंगे तब तक के आप जो हैं वो फॉल्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए बहुत दिल लगाकर इसके फंक्शन समझिए, और ताकि आपको फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो। वरना हमने आपको बता दिया कि भाई अगर आपको कनेक्शन के लिए है, कुछ सॉकेट पे सॉकेट जोड़ते जाइए, सब सही जुड़ जाएगा। लेकिन चूंकि आपको फॉल्ट ढूंढना है, कनेक्शन सिर्फ नहीं करना है, तो इसलिए उसकी कार्यविधि, फंक्शन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो देखते हैं, और फिर वही एक पुरानी बात, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर्किट को समझ लेते हैं। देखिए, ये पीसीबी का हमने लेआउट बना दिया है। इसमें एक बड़ी रिले लगी होती है और एक छोटी रिले होती है। ये छोटी रिले जो है, छोटी रिले एक बड़ी रिले, तो बड़ी रिले जो है एक छोटी रिले लगी होती है। ये हमने पीसीबी का लेआउट बना दिया है। एक बड़ी रिले लगी होती है जो कंप्रेसर को चलाएगी, एक छोटी रिले लगी होती है जो हीटर को चलाएगी। देखिए, ऐसा होता है कुछ पीसीबी ऐसी होती हैं जिसमें ये रिले जो है वो एक जैसी लगी होती हैं। जैसे चित्र में आप ये देख ही रहे हैं, एक जैसी लगी होती है। तो इसमें ये देखिए कि एक रिले जो पिन, आखिरी पिन से अटैच होती है, वो कंप्रेसर को चलाती है, और वो जो दूसरे पिन पे जो अटैच रहती है वो हीटर को। तो अगर ये छोटी बड़ी एक ही साइज़ की करीब करीब रिले लगी होती हैं, तो उसमें बड़ा आसान सा है कि पिन नंबर, ये आखिरी चौथी पिन पर जो रिले से कनेक्ट है, ट्रैक के द्वारा आप देख लीजिएगा, तो वो जो है वो कंप्रेसर के लिए है, बड़ी रिले है, और छोटी रिले जो दूसरी पिन से है वो उसको चलाएगी। तो इसमें 4 पिनें होती हैं कनेक्टर में, 1 2 3 4। पहली पर हम जो है फेज देंगे, दूसरी पिन पर जो है हम न्यूट्रल देंगे, और ये जो है पिन नंबर 3 और 4 ये रिले से जो है वापसी आएगी। जो चौथी पिन है उस पर जब सप्लाई आएगी कंप्रेसर चालू हो जाएगा, और जब तीसरी पिन पर जब सप्लाई आएगी वो हीटर चालू हो जाएगा। हीटर के दोनों ओर आप देखिए 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, लगभग 77 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं। तो फ़र्क भी हो सकता है। ये 2 फ्यूज़ इसलिए कि ये हीटर अगर किसी वजह से रिले जो है ये कट ना करे, सेंसर भी लगे होते हैं, किसी फॉल्ट कुछ भी हो, अगर ये हीटर लगातार चलेगा तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा और ये हीटर बंद हो जाएगा। बाई चांस अगर ये काम ना करे, ये फ्यूज़ काम ना करे, तो एक और प्रोडक्शन के लिए एहतियातन जो है एक और फ्यूज़ लगा हुआ है उसी टेम्परेचर का 77 डिग्री। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये कर जाएगा। तो ठीक है। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि साहब ये हम इसी में एक लाइन से 2 लगा दें। ठीक है, ये आप थोड़ा लगाएंगे, ये तो सॉकेट से बनाया है, कंपनी ने बना के दिया हुआ। लेकिन ठीक है, आपका सवाल है, अगर ये हम बीच में लगा दें, ठीक है, ये प्रोडक्शन ये काम नहीं करेगा तो ये करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों लाइन पे ये बना हुआ है, वो खैर बात की बात है, दोनों लाइन पे बना हुआ है। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा। इसमें जो है कुल आइटम जो है, एक कंप्रेसर है, एक बल्ब है, एक पंखा है और हीटर। कितने हो गए? 1 2 3 4। पहले तो को ये याद रखना है कि जब कंप्रेसर चलेगा उसके साथ ही पंखा चलेगा। और दूसरी चीज़ क्या रखनी है, या तो सिस्टम में जो फ्रिज है या तो कंप्रेसर चलेगा ये, या हीटर चलेगा। और ये कौन चलेगा डिसाइड करेंगे ये सेंसर। बल्ब को हम समझ लें, ये बल्ब और डोर स्विच ये हमेशा हर फ्रिज में डायरेक्ट रहता है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि इसे इन फ्रिजों कनेक्शन से कोई मतलब होता है। देखिए, इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, फिर जो है ये स्विच के द्वारा मिलेगा। जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। बहुत से फ्रिजों में 2 लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे 2 सर्किट हो जाएंगे। हमने एक बना दिया है। तो अब जो है आप ये समझ गए हैं। अब आप ये देखें कि हमने फेज़ जो है कहाँ कहाँ दिया है, और कनेक्टर से होता हुआ जो है ये कनेक्टर से होता हुआ कंप्रेसर के ऊपर चला गया,
देख रहे हैं आप। और ये दूसरा फेज जो है डोर स्विच को गया, पंखा बल्ब जलाने के लिए, ये पंखे के लिए है। और ये फेस हमने फ्यूज़ के द्वारा हीटर को दिया, और यही फेस हमने पीसीबी की पिन नंबर 1 को दिया ताकि ये पीसीबी ऑपरेट हो। तो ये इस तरह से इतने सामान आपने देखे। अब देखते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल एक तो बल्ब को डायरेक्ट जा रहा, आपने आपको बताया कि इससे सर्किट से इतना कोई लेना देना नहीं है। अब न्यूट्रल जो है वो दोनों पिन नंबर, कनेक्टर के पिन नंबर 2 पे आया, और इन दोनों छोटी बड़ी रिले R1 R2 को एक एक पिन को गया हुआ है। जब ये रिले, दोनों में से एक ही रिले ऑन होगी, चाहे ये रिले ऑन हो चाहे ये रिले ऑन हो, ये नहीं कि दोनों रिले ऑन होंगी। या तो हीटर चालू हो, ये ऑन होगा तो हीटर चालू हो जाएगा। ये सप्लाई ऐसे होती हुई और ये फ्यूज़ पे पहुंचा और हीटर पे पहुंच गया। जब सेंसर इसको आदेश देगा कि ठंडक कम हो गई है, बर्फ़ कम हो गई, तो ये रिले चालू हो जाएगी और ये सप्लाई ऐसे होती हुई पंखे पे भी जाएगी और कंप्रेशर पे जाइए। ओवरलोड हमने बना रखा है, इसके द्वारा इसमें जो है चली जाएगी। उम्मीद है आपको बात, क्योंकि ये कनेक्शन तो आप नहीं करेंगे सॉकेट पे, लेकिन इसका अगर फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। ये सर्किट को हम 2 तरह से बताएंगे। एक अगला वीडियो पीसीबी पे बना देंगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको समझ में आ जाए वो ठीक है। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये सर्किट पसंद आया, जो दूसरा हम देने जा रहे हैं 1-2 रोज़ बाद वो पसंद आया। इधर का सेक्शन जो है वो सेंसर का है, जो ये बताएगा कि क्या चलना है क्या नहीं चलना है, ये इसको बताएगा। रिले इनमें से एक ऑन होगी। इसमें 2 सेंसर है। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये पहली पिन कॉमन बनी हुई है। ये जो वेजिटेबल ट्रे जो नीचे लगी होती है, हमने बड़े बड़े भाई बना दिए ताकि आपको आसानी से देखे। छोटे छोटे लगे होते हैं ताकि वो वेजिटेबल ट्रे नीचे जो फ्रिज के लगी होती है उसमें रोशनी के लिए है। बड़ा बना दिया है कि आपको आसानी से देखे, मकसद सिर्फ इतना ही है। तो अब आप ये देखिए कि इसको हमने दे दिया है कॉमन। यहाँ पर हमने थर्मोस्टेट, रेगुलेटर स्विच रोटरी कहलाता है, रोटरी है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे। थर्मोस्टेट बड़ी आसानी से समझ में आता तो लिख दिया। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोग इसके रोटरी कहते हैं, ठीक है, वो भी सब सही है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है, ये जो आप चित्र में आप देख ही रहे हैं। तो ये कॉमन जो है हमने ये वेजिटेबल ट्रे के लिए दे दिया, रेगुलेटर स्विच पे दे दिया, दोनों सेंसर को, एक ही सेंसर को दे दिया, एक ही सेंसर को। अब एक सेंसर जो है इस पे जुड़ा हुआ है, दूसरा सेंसर इससे जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, और एलईडी के लिए ये इससे जुड़ा हुआ है। ये एलईडी के लिए तो ये है कि ये 3 चीज़ें हैं, एक ये सेंसर, इसका, एक इसका और एक रोटरी का, ये तीनों आ गए, और ये एलईडी के लिए अलग है। ये अदला बदली जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेंसर जो है वो कूलिंग कॉइल के पाइप पे लगा होगा, और एक जहाँ डक्ट है जहाँ पर वो हवा का आना जाना है, वहाँ पर ये एक एयर को सेंसर करेगा, एक कॉइल को सेंसर करेगा, और सेंस करके जो है इस रिले को आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ करेगा, जिससे ये चालू होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। हम बहुत जल्दी आपको इसी सर्किट को, सेम सर्किट को दूसरे ढंग से भी बताएंगे, क्योंकि एक ज़रूरी सर्किट है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो उस तरह से समझ में आएगा। और लेकिन ये हमारी नज़र में ये सर्किट ज़्यादा, लेकिन कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सा सर्किट आपको पसंद आया। थैंक यू।